देखिए सर, ये मीटिंग। नमस्कार मित्रों, देखिए अपने पास एक बिजनेस करने का जो बेहतरीन पावर होता है, उस पावर को हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। अपने पास कुल 8 पावर बिजनेस के कामयाबी के लिए होते हैं। 8 पावर होते हैं सर जी, मौजूद है। पहला पावर है धैर्य। आप आए हुए हैं, आपको उदास नहीं होना है। आप यहाँ आए हुए हैं, इस मीटिंग में बैठे हुए हैं कि यार यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि इसका रेशियो है कि अगर आपने 100 आदमी से बात किया है तो 100 में सिर्फ 10 ही लोग आएंगे आपके पास। तो ये धैर्य करने की बहुत बड़ी जरूरत है। सहनशीलता आपको रखनी है, धैर्य या पेशेंस। तो आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर कामयाबी आपको चाहिए, इस कामयाबी के लिए आपको धैर्य रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहला नंबर धैर्य हुआ। पहला पावर आपको धैर्य होना चाहिए। आपके शरीर के अंदर, आपके दिल और दिमाग के अंदर धैर्य बहुत जरूरी है। आपको धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। फिर मित्रों देखिए, दूसरा है वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति होनी चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं स्पोकन वर्ड। स्पोकन, आपको बोलने की शक्ति होनी चाहिए, बोलने की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। बोलने का कैसे बोला जाए, किसी को आप कहते हैं कि बोली से ही किसी को मन को मोह दिया जाता है, बोली से ही बोली लग जाती है। तो मित्रों, अगर आपको बिजनेस में कामयाबी लेना है, कामयाबी हासिल करनी है, बिजनेस में आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो वाक शक्ति या बोलने की शक्ति आपको जरूर लेना है। बोलने की शक्ति या किसी को कैसे बोला जाए, इसकी जानकारी आपको बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी है तो आप बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। फिर मित्रों अगला है दो हुआ। अब तीसरा नंबर है एकता होनी चाहिए टीम के साथ काम करने की। यानी मतलब हमेशा आपको पावर ऑफ यूनिटी बना के रखना है। जैसे आप अपनी टीम बनाए गए, मान लीजिए आपने 3 एजेंट या 4 एजेंट 3 आईडी लगा दी है, तो आपको उन डायरेक्ट सेलर को साथ में लेके काम करना है। जैसे मान लीजिए आपने 3 लोग लगाए हुए हैं, आपको उनसे हट कर नहीं जाना है, उनको साथ में लेके चलना है। चाहे आज नहीं कल उनको धीरे धीरे रिप्लेसन करना चाहिए, धीरे धीरे उनको बताना चाहिए। आज उनके दिल दिमाग में नहीं जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो बाहर चले जा रहे हैं, लेकिन उनको यही प्रयास किया जाए, उनको यही प्रयास करना चाहिए कि वो अपने साथ, हमारे साथ एकता होनी चाहिए। उनको मिला था टीम के साथ, जो भी आपके पास 3, 4, 10, 100, 200, 1000 की टीम हो, उस टीम के साथ आपको मिलकर काम करना चाहिए। ये नहीं कि टीम उधर जा रही है, आप उधर जा रहे हैं, तो ऐसे आपकी मीटिंग, ऐसे आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा। तो ये तीसरा हुआ। और चौथा है मित्रों समर्पण की शक्ति। आपको समर्पण की भावना होनी चाहिए। समर्पण का मतलब है कि आपको उस कंपनी हो या उस अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, कुछ भी आप जो भी सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर आप इसी डायरेक्ट सेलिंग में अपने को समर्पण नहीं देंगे, अपने को समर्पित नहीं करेंगे। समर्पित का मतलब है कि आपको कंपनी के बनाए गए रूल्स और बनाए गए नियमों के अनुसार काम करना है। अगर उस कंपनी के अनुसार आप कंपनी को अपना समय नहीं देंगे, जैसे आप हमारे पास आए हुए हैं, आने पर आपने अपना टाइम कंपनी को दिए, कंपनी को टाइम दे रहे हैं, आपने कंपनी को 1 घंटे का टाइम समर्पित किया। समर्पित मतलब आपने उसको दिया, दान दिया या उसको निछावर किया, आपने दिया, आप यहाँ पे आए, अपना अमूल्य टाइम को दिए, देने को ही समर्पण कहते हैं।
तो आप यहाँ पे बैठे, आपने अपना वहाँ गाँव घर से मार्केट से आपने टाइम को निकाला। उस टाइम को निकालने के बाद आप कंपनी की मीटिंग में कंपनी के पदाधिकारी जो भी हैं उनके साथ आपने टाइम दिया, वो समर्पण हुआ। वो एक प्रकार समर्पण की शक्ति, आपके पास समर्पण की शक्ति होनी चाहिए, शक्ति का पावर होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अगर आप अपनी कंपनी को, अपने कामयाबी को आगे बढ़ाना, इस कामयाबी को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको समर्पण की शक्ति होनी चाहिए, पावर ऑफ सिमुलेशन आपको होना चाहिए। तो मित्रों, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, आपको कामयाबी पाने के लिए ये चारों धैर्य, बात शक्ति, एकता होनी चाहिए और समर्पण की शक्ति, ये चारों इस समय आपको कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे नेटवर्क का क्षेत्र हो, चाहे प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको ये बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक, ये बहुत जरूरी है। अगला है समर्पण का भाव और ये 5वां नंबर है। 5वां देखिए, रुक जाइए, ये कामयाबी ला सकता है। 8 पावर, 8 मतलब पावर है, 8 तरीके हैं जो आपको बिजनेस में कामयाबी लाएंगे। जैसा 4 हुआ, 4 के बाद ये 5वां है। 5वां है प्रैक्टिस की शक्ति। आपके पास 5वां पॉइंट होना चाहिए। कहने का मतलब आपको हर पॉइंट पे फोकस बहुत जरूरी है। 5वां है प्रैक्टिस की शक्ति, पावर ऑफ प्रेजेंटेशन। आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, लगातार आपको अभ्यास करना है। कहा गया है, शायद आप कक्षा 1 या 2 में पढ़े होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत खुद सुजान घसरी आवत जाते सिर पर अपने साथ। तो वही चीज, किसी भी चीज को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सफलता, आपको कामयाबी मिलेगी। अब आप ये नहीं कि एक बार गए, एक बार घूम के चले आए, कोई नहीं मिला, छोड़ नहीं जाना है, ये चीज नहीं करना है। आपको निगेटिव जाना ही नहीं है। अगर आपको कामयाबी लेना है, आपको मिशन पर कामयाब होना है, तो आपको प्रैक्टिस लगातार करना है। तो शायद आप इनको जानते होंगे जिन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया है। ये बल्ब है अपना, इनके आविष्कारक को क्या बोलते हैं, थॉमस एडिसन थॉमस है। इस बल्ब को आविष्कार करने में कम से कम उन्होंने 10,000 बार लगातार प्रैक्टिस किया, प्रयास किया। एक बार नहीं ये बल्ब का निर्माण हुआ। तो आप हम लोग ये रोशनी देख रहे हैं, ये रोशनी आज ऐसी हम नहीं पा गए, ऐसे हमको नहीं मिल गई। उस व्यक्ति ने, थॉमस एडिसन ने कम से कम 10,000 बार, हजार, आप 10 बार में प्रयास करते हैं और वो व्यक्ति 10,000 बार प्रयास किया, तब जाकर इस पूरी बल्ब की आज उन्नति मिली है। इस बल्ब की आज उत्पत्ति हुई। तो वही चीज है कि आपको प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की आदत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, हजारों बार, हजारों में 10,000 बार हुआ। उस थॉमस ने इस बल्ब का आविष्कार 10,000 बार जाके सफलता पाई। फिर अगला है मित्रों, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो प्रैक्टिस की शक्ति आपको बहुत जरूरी है। फिर अगला है 5वां है, छठा है, ये छठा है 6वां है ढूंढने की शक्ति, मतलब पावर ऑफ सर्चिंग। ढूंढना, आपको खोजना है, इसको तराशना है, कहाँ मिले, कैसे मिले, किसको हम लाएं, किसको ढूंढें, जिससे हमारा प्रोग्रेस, हमारी कंपनी आगे बढ़े या हमारा प्रोग्रेस सक्सेस हो। तो हमको ढूंढने की हमेशा अपने अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या है उसको देखें, हमेशा लगातार सोचनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार ढूंढ के आए, आप यहाँ से गए अप्रैला, एक बार के देख कर चले आए, फिर दूसरी बार कोई मिलता मिलता नहीं है, कौन छोड़े। ये चीज दिमाग में नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने गए, एक बार कोई नहीं दिखा, दूसरी बार गए कोई दिखेगा, दूसरी बार एक दिखा, तीसरी बार गए 4 दिखे, 5वीं बार गए, सब इसी तरह धीरे धीरे करके जैसे आप ढूंढेंगे,
आप लगातार आपके अंदर ये माइंड में होना चाहिए कि हमको डीएस डायरेक्ट सेलर को ढूंढना है, या हमको प्रोडक्ट सेल करना है, हमको त्रिफला सेल करना है। त्रिफला सेल करने के लिए हमको मरीज को तराशना है, मरीज को ढूंढना है। कहीं न कहीं कोई न कोई त्रिफला खरीदने वाला मिल ही जाएगा, संजीवनी खरीदने वाला मिल ही जाएगा, ट्यूबल खरीदने वाला मिल जाएगा। ढूंढने की शक्ति, पावर ऑफ सर्चिंग, अपने अंदर पावर ऑफ सर्चिंग होनी बहुत जरूरी है। छठवां है, अब सातवां है, अगला आपको ये भी शक्ति है, धक्का देने की शक्ति होनी चाहिए। धक्का मतलब पुश करना, पुश धीरे से धक्का, पुशिंग पावर होनी चाहिए, पुश करने की शक्ति होनी चाहिए। पुश मतलब किसी को ऐसा धक्का नहीं देना है कि नदी में गिर जाए, डूब जाए, ऐसा नहीं करना है। उसको लगातार धक्का देना, चलो यार चलते हैं, चलो चलते हैं, आओ चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। उसको मीटिंग में लाना है, उसको आपको बुला के लाना है, तुम्हारे पास साधन है, चलो हम उनको बुला के ले चलते हैं। तो लगातार उसको धक्का देने की शक्ति आप में अंदर, आपके शरीर में, आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप लगातार किसी को प्रयास करते रहे, बुला के लाते रहे, एक बार नहीं समझेगा, दूसरी बार नहीं समझेगा, तीसरी बार नहीं, चौथी बार जरूर समझ में आ जाएगा उसको प्लान। तो पावर ऑफ पुशिंग, आपको पावर ऑफ पुशिंग होना चाहिए, आपके माइंड में ये शक्ति मौजूद होनी चाहिए, तब आप कामयाबी हासिल कर सकते। ठीक, ये सपना हुआ। और लास्ट और अंतिम है सीखने की शक्ति, सीखने की शक्ति, पावर ऑफ लर्निंग। आपको सीखने की शक्ति होनी चाहिए। सीखने की शक्ति, शक्ति का मतलब यहाँ पे है कि आपको वहाँ पे बैठना चाहिए, आपको अपना दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करके रखना चाहिए। जैसे अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब आपको हम जो बोल रहे हैं, जो यहाँ दिखा रहे हैं, ये चीज़ देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कैसे है कैसे नहीं। अब आप बैठे हुए हैं, आपका जो दिमाग वहीं पेट्रोल टंकी पे बैठा हुआ है, हाँ पेट्रोल टंकी पे बैठा, पेट्रोल क्या करना है, कैसे करना है, तो ऐसे काम नहीं होता है। आप यहाँ बैठे हैं, आपको घर में क्या है क्या नहीं करना है, ऐसे ऐसे चक्कर चलाना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करना है आपको। अगर हम यहाँ बता रहे हैं तो आपको यहाँ पे लगातार इस चीज़ की सीखने की शक्ति, आपके अंदर सीखने का गुण होना चाहिए। अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो आप कामयाब नहीं बन पाएंगे। जो प्लान हम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसके विषय में आपको नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए हम आपको बता दें और किसी फील्ड में गए, किसी के पास गए, अगर वो व्यक्ति पूछ रहा है कैसे से कैसे आपका प्लान है, कैसा प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट क्या विशेषता है, कैसे खाना है, कैसे इसको रखना है, कैसे पीना है, तो आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा। किसी को एक टैबलेट खिलाना है, उसको 2 टैबलेट खिला देंगे, 2 खिलाना है तो 1 ही खिला देंगे, 1 चम्मच देना है तो उसको आधा चम्मच देंगे। फायदा करना होगा तो फायदा दवा नहीं करेगी। तो ये सीखना ये बहुत ज़रूरी है कोई भी काम को करने के लिए। आप मान लीजिए कहीं कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आप सीखेंगे नहीं, जाके बैठ जाएंगे किसी दूसरे गाड़ी में, अगर बैठ जाएंगे क्या होगा, आपकी गाड़ी टूटेगी, आप भी टूट जाएंगे। तो वही चीज़ कि जब तक आप कोई भी काम है उस चीज़ को सही ढंग से सीख लीजिए। सीखने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए हमेशा। लर्निंग पावर हमेशा आपके अंदर पावर होनी चाहिए। आपको ये यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ लोग जरूर सीख कर आएंगे। आप यहाँ पर आए हैं, अगर आप सिर्फ सिंगल पर्सन हैं तो आपको अपने अंदर ये फीलिंग नहीं करनी है या हम अकेले थे, हमको कुछ नहीं बताया। ये बताया जा रहा है, ये बहुत बड़े मूल मंत्र हैं। ये 8 मूल मंत्र जो बिजनेस का पावर है। कोई बिजनेस आप करेंगे तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस की शक्ति, आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो भी काम नहीं कर पाएंगे। ढूंढने की शक्ति, ग्राहक आप मान लीजिए फील्ड में निकल गए, ग्राहक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ग्राहक अपने पास नहीं ला रहे हैं, तो आप बिजनेस में नहीं सक्सेस हो पाएंगे। फिर धक्का देने की शक्ति, आपको अपने अंदर धक्का देने की शक्ति भी होनी चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, तो प्रोडक्ट लेने के सोच रहा है, चलो अगली बार ले लेंगे, अरे नहीं अगली बार उनका अभी लो, आपको ये देना है, धक्का देना है। अरे यार नहीं अभी आज देखो कल क्या होगा, उसको आप प्रोत्साहित करिए, उसको पुश करिए, उसको धक्का दीजिए, नहीं अभी नहीं, आज ही चलिए हम मिलाते हैं। ये पुशिंग हुआ, आप उसको धक्का निकल लाए, पुश करके आपने उसको ये पुश कर रहे हैं, वही शक्ति है। आप पुश करने की शक्ति मतलब
ला रहे हैं वही शक्ति है आपको, वही गुण है। फिर इसके बाद सीखने की शक्ति, आप आए हुए हैं, हम प्लान कैसे कर रहे हैं या दूसरा व्यक्ति कैसे बोल रहा है, ये सारी प्लान सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक, ये बहुत जरूरी